जोहार नमस्कार। भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। इसके साथ ही पूरे देश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग लोकसभा के साथ साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की भी घोषणा किए है। इस बात की संभावना है कि लोकसभा चुनाव 7 से 8 चरणों में कराया जाएगा। इस साल अप्रैल मई में चुनाव होंगे। आपको बता दें कि मौजूदा सरकार का कार्यकाल 16 जून को समाप्त होने वाला है। पिछले लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा 10 मार्च को की गई थी। देश भर में 7 चरणों में मतदान 11 अप्रैल से शुरू हुआ था। वोटों की गिनती 23 मई को की गई थी। एक तरफ झारखंड की कुल 14 में 11 लोकसभा सीटों पर भाजपा अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर इस बात का इंतजार कर रही है कि उसके सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा। जिस इंडिया गठबंधन और महागठबंधन का इतना शोर है, उस महागठबंधन का महाबली कौन होगा। इस बार किसके हाथों में मोदी रथ को रोकने की कमान होगी। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन अभी भी चेहरों के उधेड़बुन में फंसता नजर आता है। हालांकि कई लोकसभा में तस्वीर कुछ साफ होती नजर आने लगी है, लेकिन कोडरमा का उलझन सुलझता नजर नहीं आता। और इसका कारण कि इंडिया गठबंधन के अंदर कोडरमा सीट को लेकर जारी खींचातानी है। इसी दुविधा में एक तरफ माले से बगोदर विधायक विनोद सिंह मैदान में उतरने का ताल ठोक रहे हैं, तो राजद समर्थकों को अभी भी सुभाष यादव का मैदान में उतरने की आशा बनी हुई है। और इस सबसे अलग भाजपा छोड़ झामुमो का कमान थामने वाले जयप्रकाश वर्मा अपने सामने पसरते सियासी भविष्य की उलझनों में दो चार हो रहे हैं। इस हालात में सवाल खड़ा होता है कि आखिर इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा और गठबंधन में जयप्रकाश वर्मा को टिकट मिलने से कुशवाहा के अंदर क्या होगा या नहीं मिलने से क्या होगा। साथ ही यह सवाल भी खड़ा होता है कि अन्नपूर्णा की राह को मुश्किल या आसान बनाने का समीकरण क्या हो सकता है। किस चेहरे से कोडरमा के अखाड़े में अन्नपूर्णा की उलझनें बढ़ सकती है और किस समीकरण के आश्रय मुश्किलें आसान हो सकती है। ध्यान रहे कि कोडरमा में मुख्य सियासी भिड़ंत दो सामाजिक समूहों के बीच ही होती रही है। एक तरफ कोयरी कुशवाहा और कुर्मी महतो की सियासी जुगलबंदी, वहीं दूसरी ओर यादव जाति की सियासत। इस दोनों ही जातियों का कोडरमा की सियासत में बड़ा दखल है। फिलहाल कोडरमा संसदीय क्षेत्र में आने वाले कोडरमा विधानसभा से भाजपा की नीरा यादव, बरकट्टा विधानसभा से निर्दलीय अमित यादव, धनबाद विधानसभा से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, बागोदर से माले के विनोद कुमार सिंह, जमुआ सुरक्षित सीट से भाजपा के केदार हाजरा और गांडे विधानसभा से झामुमो के सरफराज अहमद, जो इस्तीफा के बाद राज्यसभा सदस्य में है। आनी विधानसभा के हिसाब से इस समय यादव जाति के 2 विधायक और मौजूदा सांसद अन्नपूर्णा देवी है। इस प्रकार वर्तमान सत्ता समीकरण में कोयरी कुर्मी जातियों की सियासी हनक भी झलक देखने को नहीं मिलती, लेकिन सामाजिक हकीकत की तस्वीरें ऐसी नहीं है। स्थानीय जानकारों के अनुसार इस संसदीय सीट पर कुशवाहा कुर्मी जाति के आसपास ही यादव की आबादी भी है। हालांकि उसका कोई प्रमाणित डाटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसी सामाजिक ताकत के बूते अभी रितलाल वर्मा और तिलकधारी सिंह की सियासी गढ़ी गई थी। हालांकि बाबूलाल मरांडी और रविंद्र राय की एंट्री के बाद कोयरी कुशवाहा जाति के इस सियासी वर्चस्व पर एक प्रकार से विराम सा लग गया। यदि हम कोडरमा संसदीय सीट का संपूर्ण सामाजिक समीकरण को समझने की कोशिश करें तो अनुसूचित जाति की आबादी 14%, आदिवासी मतदाता 6% और अल्पसंख्यक आबादी करीबन 20% है। उसके बाद करीबन 50% की आबादी तमाम पिछड़ी जातियों की है। वहीं एक दूसरे दावे के अनुसार कोडरमा में कुशवाहा करीबन 3 लाख, मुस्लिम 2 लाख की है। कुल मिलाकर यादव मुस्लिम के साथ ही दूसरी पिछड़ी जातियों की भी एक बड़ी आबादी है। इस बीच कोडरमा की सियासत पर नज़दीकी नजर रखने वाले जानकारों का मानना है कि कोडरमा में यादव जाति भी उसी चेहरे के साथ खड़ा होती है जिसकी जीत की संभावना उसे प्रबल नजर आती है। यदि इस तर्क को स्वीकार कर लें तो अन्नपूर्णा की राह में मनोज यादव और राजकुमार यादव कोई बड़ी चुनौती पेश करते नजर नहीं आ रहे हैं। यानी एक साथ 2.5 लाख यादव जाति के मतदाताओं का अन्नपूर्णा के साथ खड़ा होना लगभग तय माना जा रहा है। राजकुमार यादव का माले का कोर मतदाता तो साथ ही खड़ा रहेगा, लेकिन वह यादव जाति में कोई बड़ी सेंधमारी की स्थिति में नहीं होंगे। इस हालात में सवाल खड़ा होता है कि आखिर इंडिया गठबंधन की इस चेहरे को सामने लाकर अन्नपूर्णा की राह को मुश्किल बनाया जा सकता है। 2 नाम सबसे पहले सामने आता है। पहला नाम गांडे विधानसभा से वर्ष 2014 में विधायक रहे पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा का है और दूसरा कोडरमा से 3 बार के सांसद रहे तिलकधारी सिंह के पुत्र। भाजपा की सवारी कर झामुमो का दामन थामने वाले जयप्रकाश वर्मा के बारे में दावा किया जाता है कि पूर्व सीएम हेमंत ने
उन्हें कोडरमा संसदीय सीट पर चुनाव लड़ने के आश्वासन के साथ ही झामू में एंट्री करवाई थी। उनकी रणनीति जयप्रकाश वर्मा के चेहरे को आगे कर 20% अल्पसंख्यक कुशवाहा कुर्मी के साथ ही गैर यादव पिछड़ी जातियों को एक पाले में खड़ा करने की थी, और दूसरा चेहरा माले से बगोदर विधायक और झारखंड की सियासत का चर्चित चेहरा महेंद्र सिंह के बेटे विनोद कुमार सिंह का है। विनोद कुमार सिंह अपर कास्ट जातियों में कितनी सेंधमारी करने की स्थिति में होंगे वह तो एक जुदा सवाल है, लेकिन इतना तय है कि तब एक तरफ विनोद सिंह की जमीनी सियासत की हनक होगी तो दूसरी ओर सुविधावादी राजनीतिक का चेहरा, जिसके लिए विचारधारा बस सत्ता की सीढ़ी होती है। इस हालत में देखना होगा कि इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा, क्योंकि यह तो सियासत है। यहाँ कई बार पासे सामने वाले की सुविधा के अनुसार भी फेंका जाता है। शायद गठबंधन के अंदर कुछ यही स्थिति हो। तो देखिए क्या कुछ होता है कोडरमा लोकसभा में, और दीजिए पंकज को इजाजत। मिलते हैं अगली कड़ी में। जोहार।